अच्छा जी, ये पेज नंबर तकरीबन 89 बनेगा साथ वाले की बुक का। तो लेट्स स्टार्ट। फील द एनर्जी। फील हो रही है? अच्छा भाई, पॉज करो वीडियो, करो भाई। ये रिकॉर्ड हो रहा था? अच्छा, अच्छा अब इंतजार नहीं करना, इधर अटेंटिव रहने। कॉस्ट ऑफ एसेट 222,839। लेसर ने बाजार से कितने का खरीदा? 222,839। वैसे जरा सिंपल बात कर रहा हूं, लेसर की जेब में कितने पैसे जाएंगे? 222,839। फिर उसे 5 किराए आएंगे, उसको डाउन पेमेंट आएगी शुरू में, वो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेसी से लेगा, ये एग्रीमेंट वाली है। अच्छा, मेरे ख्याल से टोटल होगी 7,000, 7 में से 4 माइनस हुई होगी, तो यूजीआरवी आ गई होगी 3,000। चलें जी, लेट स्टार्ट। अच्छा, लेसर का सवाल जीआई से शुरू करें या एलपी से शुरू करें? जीआई से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, शायद आपने अगर लास्ट क्लास ली है पार्ट ए, तो थोड़ा सा फॉर्मूला बताने की कोशिश करें। इट इज एलपी, नहीं नहीं नहीं, यही तो मसला कर दिया ना, एलपी प्लस यूजीआरवी। जो पैसे लेसी से लेने वो एलपी टाइप, बाकी यूजीआरवी। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी। लीज पेमेंट्स कंप्राइज डाउन पेमेंट, रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ओके, व्हाट इज डाउन पेमेंट? 10,000। रेंटल 50,000 इंटू 5। जीआरवी 4,000। क्या यूजीआरवी निकालनी है या गिवन है? गिवन है। कितनी? 3,000। शायद 7,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू हो, उसमें से 3,000 की गारंटी, 4,000 की गारंटी मिल गई है, बाकी 3,000 अनगारंटेड, प्लस 3,000 इज इक्वल टू NI और इंटरेस्ट वर्किंग टू डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। डेट बताएं। यकम जनवरी 10। डाउन पेमेंट यकम जनवरी 10। पहला रेंटल भी, आज पहली दफा डाउन पेमेंट और पहला रेंटल इकट्ठा हो रहा है। ये देखें, डाउन पेमेंट भी है, डाउन पेमेंट भी है और रेंटल भी एडवांस में है। कितने किराए? 5। 1 2 3 4 5। एक चीज बताई थी, जो जीआरवी, यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन की प्राइस है वो हमेशा कहां प्लॉट होगी? लीज टर्म के एंड पे। तो 31 12 15।
ये आराम से ही खाया मैंने क्या 13 आने का लाड़ पाओ, जब इस तरह बातें करेंगे खुद ही। अच्छा जी, अब ये बताएं 10,000 जमा 50,000 डाउन। भाई इधर आगे आओ ना, इतनी दूर क्यों बैठे हो, पता नहीं इधर से कैसे देखते हो। हाँ इधर आगे आओ। 10,000 जमा 50,000 60,000। 50,000 50,000 50,000 50,000। चले ठीक है, कितने किराए पूरे हो गए? 1 2 3 4 5। और इधर GRV 4,000 और UGRV 3,000, टोटल 7,000। डेट ऑन इंस्टॉलमेंट पहले लिखने का फायदा, डेट ऑन हाँ नेट इन्वेस्टमेंट निकालना आसान हो जाता है। लॉलीपॉप बंदे बदल रही है। अच्छा सिर्फ बॉल पॉइंट की कैप है। लॉलीपॉप विदाउट पॉप। अच्छा जी, अब बताएं नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये 10,000 नहीं 60,000 नहीं करना ना। हाँ ठीक है सॉरी, 60,000 कर लें। 10,000 प्लस 50,000 एडवांस वाला अलग लिख लें। अच्छा ये काम अगर कर लें, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। एक काम अगर कर लें कि रुपीज़ इन 1000 में कर लें, लेकिन फिर वो होगा ये कि इंटरेस्ट 2 सालों का 2,000 आपको सेम नज़र आ रहा होगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी इसी तरह कर दें बेशक, कि इसको क्या कर दें, फारिग कर दें, कोई मसला नहीं, खैर है। और ज़िंदगी में बड़े कांटे मारते हैं आप, इसको भी कांटा मार दें, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट हम यूज़ कर लेंगे ताकि। अच्छा आप बताएं 10 क्या आ गया? एडवांस डाउन पेमेंट। ये वाला 50 ऐसे ही बुला लें, ये वाला 10 ऐसे ही, ये वाला 50, बाकी कितने 50 बच गए? जमा 50 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 जमा अभी तो आप 7,000 कर सकते हैं। कुछ आने वाले दिनों में UGRV की PV अलग निकाला करनी है ड्यू टू सम रीजन, लेकिन अभी आप 7 इकट्ठा भी करते कोई मसला नहीं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर, टू सेव आवर फ्यूचर, आदत डाल लें अभी से कि GRV UGRV की PV अलग निकाला करें। आज कोई फायदा नहीं होगा अलग निकालने का, लेकिन आइंदा फायदा होगा जी। 4,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -5, एक्सेलेंट, रेज टू पावर माइनस पूरा 10 पूरा 11 पूरा 12 पूरा 13 पूरा 14 प्लस 3 इंटू 1.1 रेज टू पावर -5। पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर लें। जी जी बोलें। हाँ जी 222.8। बस पॉइंट के बाद मैंने एक बोला तो 84 ना बोलें, वापस लें 84। 2.8। तो वो अगर आपके पास ब्लैंको है किसी के पास है ब्लैंको, अपने नोट्स पे फेर दें। ब्लैंको नहीं होता, ब्लैंको कहते थे, वाइटनर। अच्छा नाम बदल गया हुआ है, सॉरी, आउटडेटेड चीज़ें आपको बताई जा रही हैं।
बारिश खत्म होगी भी, आजकल बारिश होती है, पानी आता है। ओके, 222.8। आप किसी इंटेलिजेंट बंदे को लगा दें नॉन इंटेलिजेंट काम करने पे जल्दी से। भाई भाई 222.8 पे लगाओ 10%, जल्दी बताओ। ओह मैन नाइस। 162.8। पॉज करो। 100 रुपए का एक सवाल कर लें या 50 रुपए, 100 रुपए के 4 सवाल कर लें या 50 रुपए के 8 सवाल? 50 के 8 सवाल, आपको वैसे मिलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी 16 शुक्र है, वरना तो बहुत स्यापा पढ़ना था। 9 कर से कैसे हो सकते हैं भाई, सवाल ये भी हुआ शुरू। 6.5 गड़बड़ हो जानी है। 7 माइनस 0.5 ये 0.6 नेगेटिव 0.1। ठीक है, मैसेज आ गया। घर वालों को यकीन ही नहीं आ रहा कि एक्स्ट्रा क्लास है, फिर दोस्तों के साथ सैर करने निकल गया। नहीं, इतना तो ट्रस्ट डेवलप ऐसे घर वालों, माशाल्लाह आप लोगों को भी तो है। नहीं यार इतना तो पास्ट ट्रैक अच्छा होना चाहिए, घर वाले ट्रस्ट करें जो आप कह रहे हो। आपने भी बड़े होकर ट्रस्ट करना है अपने बच्चों पे, लेकिन नजर भी रखनी है। इधर दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन करना है, ऐसे तरीके से कि उसको पता ना चले। अब हम अपने आप को जितना तेज समझते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू को पता नहीं चलता जो जो चीज़ें हम करते हैं, होते ना भी पता चलती हों क्योंकि हम बहुत तेज हो गए अपनी तरह से, तो हमारे बच्चे उससे भी चालाक आगे होंगे। अभी तो डिलीट फॉर ऑल होते हैं, उनके पास पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शन होंगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकली आपको अपने आप को बहुत अपडेट रखना पड़ेगा। वैसे तो माशाल्लाह शुरू से ही आप तरबियत ऐसी करेंगे, ये मसले मसाइल आएंगे ही नहीं, यहाँ तक बात पहुंचेगी नहीं। ओके, ये सीए से बड़ा चैलेंज होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे का ईमान बनाना। ओके, लेसर की एंट्रीज किसी को याद हो? लेसर की एंट्रीज, एसेट डेबिट, फिर एसेट लीज पे दे देंगे, नहीं कैश दोबारा तो नहीं, एसेट बॉट, एसेट लीज्ड, कराया, और चलें इस तरह से कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, कम से कम ये एंट्रीज हैं, ज्यादा हो जाए तो वो फिर और बात है, खरीदने की, लीज पे देने की, किराया आने की। लेकिन अगर एडवांस कराया होगा तो फिर थोड़ी सी एंट्री ज्यादा। इस तरह की एंट्री करते हैं। कोई ईयर एंड बताएं। 31 दिसंबर 2010, 1 जनवरी 10। भाई सवाल में ना ब्रैकेट में लिख लें कि
इसको सवाल का पार्ट बना लें। बाय भी किए हैं हमने 1 जनवरी 10 को, लीज पे भी कब दिया 1 जनवरी 10 को, और बाय भी कब किया 1 जनवरी 10 को। दोनों को डेट्स को सेम कर लें। पेपर में अगर डेट ऑफ परचेज ना दी हो तो मैंने कहा था बेशक पहली एंट्री ना करें एसेट खरीदने की, लेकिन अभी कर लें। यकम जनवरी 10 जी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 22.8। अच्छा, द स्टोरी ऑफ यूजीआरवी जनरल एंट्रीज पी&एल बैलेंस शीट के लिए ओवर। नोट में आपको पता था यूजीआरवी आया, अब और कोई इंशाल्लाह नई चीज नहीं है क्लास में, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेक लगा के, बस बात खत्म हो चुकी है। यूजीआरवी एंड पे नोट में आएगी, उसकी थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेगी, बाकी और कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा जी, 22 पॉइंट जी, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? अच्छा, रिवाइंड करके बताते हैं आपको क्या कह रहे थे। अच्छा, अब एसेट लीज पे दें 1 जनवरी 10। पॉज करो वीडियो। 1 जनवरी 2010। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि अब आपने एसेट खरीद लिया लेकिन लीज पे देना है, तो प्लीज आदत डाल लें, यहां आपने एसेट की फेयर वैल्यू लिखा करनी है, क्योंकि ये वाली एंट्री नहीं होती, आईकैप करवाता नहीं है, क्योंकि वो खरीदने की डेट नहीं देता। इसलिए इस एंट्री में हमेशा एसेट की फेयर वैल्यू लानी है, क्योंकि खरीदा भी फेयर वैल्यू पे होगा, रिकॉर्ड भी फेयर वैल्यू पे हुआ होगा, ये कल बताया था। और एसेट दे के वो एंट्री करता था आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, आपने एंट्री करनी है लीज रिसीवेबल डेबिट पीपी क्रेडिट। जी एंट्री बोले आप, एन आई नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये याद आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा याद आ गया, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है, लेकिन ये दोनों सेम है, लेकिन फिर भी ये वाला है और ये वाला है। वो बोल दिया तो फिर तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलिए, ये वाला उठा लें और वो वाला उठा लें। आप चले आए, नहीं आना मैंने, चुपिए, आप खबे आए। जी, 1 जनवरी 10। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल डेबिट, लो डेबिट न्यू अकाउंटिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब तो अगले साल की एंट्री, अब क्या करें, पूरा साल इंटरेस्ट इनकम बुक करनी पड़ेगी पूरे साल की। अच्छा, ईयर एंड बताएं। अच्छा, ये भी देखें लीज कब शुरू हो रही है, कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए, पूरे 2010 का, नो, पूरे 2010 का यहां से मिलेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, पूरे 2010 का 16.3। और ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ 6/12 3/12 का चक्कर भी नहीं है। हाँ नहीं है, तो 16.3। इज इट रिसीव्ड और इट विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर 31/12/10। इंटरेस्ट रिसीव नहीं, रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम 16.3। खाना खाने गए थे, कहां से, बादशाही मस्जिद से, वो कह रहे दाता दरबार।
वहाँ फ्री मिलता है। अच्छा नहीं, ये अच्छे बच्चे हैं मेरे भाई, कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत कुछ ही हो गया है। कुछ यार पॉज करो वीडियो भाई, पॉज करो, चलो मैं रहने दूंगा। अच्छा अब मोहतरम आप लोग जो लेट आए हैं, सिर्फ हमने फॉर्मूले में जीआरबी के साथ आगे क्या डाल दिया है, यूजीआरबी। बाकी कल वाला लेसर का सवाल चल रहा है, अगर आपने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 9 किया हुआ है तो बस जीआरबी के साथ आगे यूजीआरबी डाल दिया और जीआरबी यूजीआरबी को इधर लिखा है, नॉर्मल तरीके से सब डिस्काउंटिंग हुई है। अच्छा जी, एसेट खरीदने की एंट्री हो गई, देखो इधर एसेट खरीदने की हो गई, एसेट लीज पे देने की एंट्री हो गई, पहले 2 रोज खाली है किसी ने आना तो, उसके बाद किराया आने की एंट्री हो गई और इंटरेस्ट कमाने की एंट्री हो गई। अब फॉर द पर्पज ऑफ कंसिस्टेंसी मैं सामने एंट्रीज करता हूं। अगले साल एसेट खरीदेंगे लेसर? नहीं। लेट आने वाले जल्दी बताएं, अगले साल एसेट खरीदेगा लेसर? नहीं। अगले साल लीज पे देगा दोबारा? नहीं। अगले साल किराया आएगा? तो ईयर एंड 31 दिसंबर 11 जी, 31 दिसंबर 1 जनवरी 11 किराया आया, बोले एंट्री कैश डेबिट, लीज लाइबिलिटी नहीं, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। जितना भी समझा लो फिर रिसीव्ड लिखाते हैं, रिसीव्ड, रिसीव्ड किसी भी जनरल एंट्री में लफ्ज यूज नहीं करना। मुझे नहीं पूरी अकाउंटिंग में याद पड़ता किसी एंट्री में जो रिसीव्ड का लफ्ज यूज होता हो, तो रिसीव्ड लफ्ज है ही नहीं किसी जनरल एंट्री में, क्योंकि कैश रिसीव्ड होते तो कैश के साथ आगे रिसीव्ड लिखा ही नहीं जाता, इसलिए रिसीव्ड का लफ्ज किसी जनरल एंट्री में कभी यूज नहीं करना जी। 50 16.3, तो डेट इज जस्ट लाइक अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि लेसर का सवाल हम एडवांस के साथ कर रहे हैं, कल की क्लास में एरियर के साथ किया था। अच्छा अब साल बताएं कौन सा है, 2011 का इंटरेस्ट ढूंढना है, 2011 का, इसमें 12 का तो नहीं होगा, 12 का तो नहीं, 11 पूरा बीच में कवर हो रहा है, तो 11 का इंटरेस्ट 12.9, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट बाकी ये तो आपने कभी सोचना नहीं कि लीज के एंड पे एसेट वापस आएगा नहीं आएगा, आखिरी साल की एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं, तो वो बस। अच्छा जी, पी एंड एल एस एल में लेसर का थोड़ा आसान सा होता है, इसमें सिर्फ एक चीज आती है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। दो हजार अब आ रही है भाई? नहीं वो इधर से कह रहे हैं, उन्होंने चेक कर लिया, थोड़ा सा हमें भी पता है, अब भी नहीं आ रही, देखो जाके। भाई अब आवाज आ रही है? शुक्रिया भाई। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम 31/12/10, खाली अब ये ना देखा करें बल्कि पूरा साल देखा करें, ये 1 जनवरी 10 से 31/12/10, ये 1 जनवरी 10 से 31/12/10 16 पॉइंट, ये नहीं सोचना कि इसमें कितना रिसीव्ड है कितना रिसीवेबल है, फिलहाल इनकम के एंगल से बस बात हो रही है। 1 1 जनवरी 11 से 31/12/11,
या जागी हुई है, बेदार हुई हुई है। उधर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन आती थी, इधर नॉन करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल आएगा। तो इन नॉन करंट एसेट्स वी विल शो लीज रिसीवेबल। करंट एसेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लीज इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके, अब मोहतरम सबसे पहले 2010 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 2010 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा ये तो कैलेंडर है, आराम से 2010 के कैलेंडर की पेमेंट ढूंढ लें, ये है तो 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगी। अब लाइन लगाना बड़ों का काम, छोड़ने पर हम इस तरह ये लाइन लगी, ये करंट 2011 वाला और अगला सारा नॉन करंट 33.7 129.1। इस साल का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, ये शेड्यूल बता देगा। पहले ये साल का इंटरेस्ट इनकम ढूंढने की कोशिश करें। पहले इनकम, ये इनकम है, ये इनकम है। रिसीवेबल का डिस्कशन अलग है, इसलिए तो इनकम में लेके गया हूं। अगला सवाल है, इज इट रिसीव्ड ऑन 31/12/10? इज इट रिसीव्ड ऑन 31? एक बंदा नहीं ऐसे करा, शेर खान, इज इट रिसीव्ड ऑन 31/12/10? नो, तो इट मीन्स इट इज रिसीव्ड। एनीवेज ये चीजें बहुत आसान है, जिन्होंने लेसी के साथ साथ होमवर्क किए हैं सारे। ओके, नेक्स्ट 31/12/11। 11 के साल की पेमेंट के नीचे क्लास में इस तरह के कराते हैं, होमवर्क में क्वेश्चन 4 जैसे दे देते हैं। अच्छा, 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ये वाला करंट और ये नॉन करंट। प्लान फर्स्ट, 11 की इनकम ढूंढें, फिर देखते हैं वो रिसीवेबल है या रिसीव्ड है। किधर थे? कितने हैं बच्चे हाइब्रिड में, गिन लिए? मुसलसल आप पिछले 45 सेकंड से देख रहे थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 11 का इंटरेस्ट क्या 31/12/11 को मिला? तो मिलेबल है कितना? 12.9। भाई जो हाइब्रिड में आखिरी रो में बैठे हुए हैं भाई, हाथ खड़ा कर दें, हाथ हिला दें, और दूसरी साइड वाले भी हाथ हिला दें। अच्छा, आपका रजिस्टर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या चीज? अच्छा कैमरा में, मुझे तो सही नजर नहीं आ रहे। शुक्रिया यार, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा था ये रिक्वायरमेंट छोड़ें, ये रिक्वायरमेंट एंड पे पढ़ा दूंगा मैं। ये सेल्फ टेस्ट प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द यूनिट 10 in 11
प्रिपेयर P&L फॉर द 2010-11, बैलेंस शीट फॉर द 2010-11, प्रिपेयर नोट फॉर 2010। तो देयर वाज नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन। यूजीआरबी ने भी कोई ऐसा परेशान तो नहीं किया हमें, वो सिंपल जीआरबी की तरह ऐड किया, उसे डिस्काउंट कर लिया पीछे। अब हम नोट बनाने लगे हैं, लेकिन नोट में आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, अंग्रेजी होगी, मैच्योरिटी एनालिसिस होगा और रिकॉन्सिलिएशन होगी। नहीं बैठे, अल्लाह मेरे साथ वाले को ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। कान में उसको ये ना कहीं बन भी जाइए आप, तेरी मेहरबानी बन। उम्मीद इंशाल्लाह वो अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। कोई एक दो चीज़ आपको नज़र आती है उसकी, तो वो बस फिर छोड़ें आप, उसकी बहुत खूबियाँ उसमें, लोगों की खामियों के पीछे ना जाया करें। ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। ओके, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2010। ये जो लेसर है ना, लेसर की ये जो लीज हमने पढ़नी शुरू की भी है, हम अगली क्लास में इसको देखेंगे कि इसे कहते हैं फाइनेंस लीज। कंपनी एक्स, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड ओके। नोट नंबर 7, फाइनेंस लीज 7.1 अंग्रेजी, we have entered into a lease, the interest rate implicit in the lease इतने, the rentals are payable in advance, the 5 rentals payable in advance। maturity analysis, contractual undiscounted cash flows, इकतीस 12 10 का नोट बनाने के लिए स्केल पड़े होते हैं इस क्लास में, सुना है। 31 12 10 का नोट बनाने के लिए 31 12 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो 31 12 11, 31 12 11 1 ईयर, 31 12 12, 31 12 13, ये दोनों जाएंगी अब। बट साहब, बट हम 50+4 लेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि यूजीआरवी अलग एक जगह नजर आएगी, तो ये थोड़ा सा जरा ध्यान रखना है, बस और कोई ऐसा चीज नहीं। तो 2010 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, ये एक ही है, ये दोनों इकट्ठी आएंगी 57, लेकिन इसमें से 3 नहीं उठाना, तो 50+4, इस 3 को फेस के ऊपर इधर रिकॉन के अंदर फेस पे ले आएंगे। अच्छा, थोड़े दिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के लिए 11 लेस देन 12, 1 to 2, 13, 2 to 3। अब जरा ब्रैकेट में ना खुला खुला करके 50 जमा 4, कौन बोला है जी? वेल डन। 204।
भाई पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं होता था हमें तो इस ज़माने में, पढ़ते ही रहते थे, पढ़ के थक जाते थे फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, करते ये थे या सब्जेक्ट चेंज कर लेते थे अगर थक जाते थे, टॉपिक चेंज कर लेते थे, लीज करते करते थक गए, चलो आइए 38 पे आ जाए, फिर दोबारा लीज के लिए बंदा ताज़ा हो जाता था, फिर दोबारा लीज पे आ जाए, भाई यही करते रहते थे, पता ही नहीं चलता था। टोटल लीज रिसीवेबल, ये वाला देखें 20। आवाज आ रही है आपको? एक में खामोश हो, सुने आवाज आ रही है? हाइब्रिड वालों खामोशी से सुने, एक आवाज आ रही होगी, ऑनलाइन वालों एक आवाज आ रही होगी। हाँ 3 की, माशाल्लाह। लो जी 50 रुपए तो गए आज के, पीछे कितने रह गए? 4। 3 की आवाज आ रही है, वो समझा था वॉलेट, इनमें 50 बोला था। क्या चीज? भाई हाइब्रिड में भी माइक रख दें। अच्छा अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि 3 की आवाज आ रही है कि मुझे भी तो कहीं ले जाओ, इसको ले गए, इसको ले गए, इसको ले गए, इसको ले गए, इस ड्रामे को भी ले गए जो मेरे साथ था, जाते जाते मुझे भूल गए। लाल एड UGRV मार्कर 20। मुझे तो ना समझ आवे, इधर GI लिखे 267, इधर GI लिखे 20 सर, पता नहीं सर को क्या हो गए। मेवाती हजरात बैठे हुए हैं, मेवाती कोई उस क्लास में? अच्छा तो भाई सर को कुछ ना हो भाई, ये 267 लीज के स्टार्ट में थी और ये 207 तो अब 1 साल गुजर चुका है, 1 साल गुजर चुका है, इसलिए ये ना कहीं GI क्यों 207 आ गई। क्लियर? तो समझ लें लेसर ने लेसी से ये पैसे लेने हैं, लेसर ने अभी अनडिस्काउंटेड चल रही हैं, अभी तक सारी अनडिस्काउंटेड चल रही हैं, 204 भी अनडिस्काउंटेड, फिर ये 3 भी अनडिस्काउंटेड चल रहे हैं, अनडिस्काउंटेड आना। इधर PV ऑफ UGRV लिखा हुआ है या UGRV लिखा हुआ है? UGRV तो 3 ही है। ओके अच्छा थोड़ी देर में ना आपको ये इंटरेस्ट हेल्प आउट करेगा, ये शुरू मादरत हम निकालना भूल गए थे। GI माइनस NI 44.2। अच्छा लेस अनगारंटीड कहां से आ गया? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। वेरी सिंपल, जस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, अपनी रूह से ये सवाल पूछें कि 2010 के P&L में जो चला गया वो अर्न्ड, बाकी सारा, वेरी सिंपल, 2010 के जो P&L में चला गया वो अर्न्ड, बाकी सारा। अब यहां उंगली रख के 2010 के P&L की फिगर ढूंढें दोबारा, ये 2010 के P&L की फिगर है, इट इज अर्न्ड, तो अब बाकी सारा अनअर्न्ड। 12.9 प्लस 9.2 प्लस 5.1 प्लस 0.6। आगे बोलें, और कौन बोले? वेल डन। अच्छा नहीं हर चीज और दूसरा तरीका यह है कैलकुलेट करने का, टोटल माइनस अर्न।
व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट 44 पॉइंट। वट अगला फिक्रा सुनिएगा, व्हाट इज टेकन इन P&L ऑफ दिस ईयर और प्रीवियस ईयर्स, इस साल या पिछले सालों में कितना इनकम में जा चुका है। वही आ जाके खोती बोर्ड थले वही जवाब आना है जी। जवाब 27.9। सुबह सुबह छोड़ दिया करते थे ना उसको, तो वो पूरा दिन सैर सूर करके वेगा बॉन्डिंग और रात को उधर ही। हमें पता नहीं छोड़ ही नहीं रहे। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं कब आ रहा हूँ। काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ मैं, छोड़ ही नहीं रहे मुझे। पता नहीं ज़्यादा ही मेरे फ्यूचर की फिक्र पड़ गई है, इतनी तो मुझे नहीं है। ओके इसको कहना है नेट इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग 179.1। अच्छा अब जो है ना रिकॉन अगर मैच करानी हो तो उसका तरीका देख लें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे ना लाइन लगानी है। अब आज मैं एक ये अजीब बात कर रहा हूँ जो रिकॉन मैच कराने के लिए है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे अगर आप लाइन लगा दें तो ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली असल में ये कल मैच की थी, एरियर का सवाल था, ये वाली फिगर कल मैच की थी। लेकिन आज ये वाली फिगर जो है वो आ रही है, वो 162.8 भी नहीं आ रहा, 129.1 भी नहीं आ रहा, कुछ और ही आ रहा है। ऐसा हुआ करेगा जब सवाल में बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल पड़ा होगा। जब सवाल की बैलेंस शीट में पड़ा होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये असल में नेट इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का रिसीवेबल ही है। अब सिर्फ प्रिंसिपल रिसीवेबल नहीं, अनलकीली सवाल इस तरह चल रहा है कि एक साल का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है। तो बैलेंस शीट में जो आप रिसीवेबल लेके गए हैं ना, वो शायद आपको याद हो, वो ये वाला लेके गए हैं। तो अब आप अगर इन दोनों को शायद जमा करके देखें ना, मैंने कहा था वैसे टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, अगर आप ऊपर से सही चल रहे हैं ना, ये वाली आपकी फिगर सही निकालनी आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबने हेल्प आउट कर दिया था। तो मैंने कहा था चेक नहीं करना एंड पे बैलेंसिंग सही आ रही है या नहीं आ रही, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग दिस बैलेंसिंग, तो यस यू कैन चेक इट इन दिस वे। अब नाउ देयर आर टू रिसीवेबल्स एक्चुअली, अब दो रिसीवेबल हैं, एक प्रिंसिपल की मद में, एक जो थोड़ा बहुत है एक साल का इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो भी। ये कहां से उठाया करना है आप लोगों ने? ये आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से नहीं उठाया करना, ये आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से ही एक तरह का उठाना है। ये बैलेंस शीट वाला रिसीवेबल होगा, वो 3 महीने का भी हो सकता है, कई सवालों में हमने देखा है, वो 2 महीने का भी हो सकता है। ये बैलेंस शीट वाला रिसीवेबल जो इंटरेस्ट डाल के आपकी रिकॉन मैच कर जाया करेगी। तो रिकॉन मैच कराने के लिए अगर आपको ये काम नहीं करना, अब आप कहेंगे कोई तीसरी चीज के लिए आज लाइन लगवा रहे हैं और लाइन के ऊपर वाली पेमेंट आज उठवा रहे हैं, आज कहां पहुंचे हुए आप? तो ठीक है, अगर किसी को शो के रिकॉन मैच कराने का पेपर में कि मेरा जवाब सही आ रहा है या नहीं, तो वो ये कर सकता है कि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे। एरियर के सवालों में इंशाल्लाह यही वाली फिगर आ जाया करेगी 162.8 टाइप, लेकिन एडवांस के सवालों में ऐसा नहीं होगा, या कोई मिड ऑफ ईयर के जो सवाल आ जाते हैं उनमें ऐसा नहीं होगा। उसमें फिर आपको लाइन के ऊपर वाला ये भी रिसीवेबल है, टोटल रिसीवेबल तो यही है ना, आगे तो इसका करंट नॉन करंट अलग अलग करते थे ना, नीचे जाके टोटल रिसीवेबल तो यही होता था। तो ये वाला रिसीवेबल भी है ईयर एंड पे, और एक और रिसीवेबल भी है 16.3। अब इन दोनों को अगर आप जमा करके देखें, 16.3, पहले मैं अब इसका नाम रखा करता था मूंगफली अप्रोच, लेकिन अब मूंगफली अप्रोच इसका नाम रखना खत्म कर दिया है, क्योंकि आजकल ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि 2/12, 4/12 कई दफा इस फिगर का आपको पता है करना पड़ता है।
तो इसलिए अब थोड़ा सा लफ्ज़ हम बदल रहे हैं कि ये वाला रिसीवेबल भी होगा और साथ ही बैलेंस शीट वाला जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है 2, 4, 6, 10 महीने का, 12 महीने का, वो डाल के चेक करेंगे। बट दिस एक्सरसाइज इज नॉट जरूरी, ये चेक करना जरूरी नहीं है, बैलेंसिंग इज एनफ। पर रिलाई कर लीजिएगा अपने पे कि मैंने सही निकाला है। वैसे भी रिकॉन मैच ना करिए तो मेरे को वैसे टेंशन शुरू हो जाती है, तो इसलिए ऊपर से सही आए, बस यहां आके जो मर्जी होता रहे, हमने कौन सा चेक करना है उधर बैठ के। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो इस क्लास में नया पढ़ाया है, जो मैंने कहा था 1-2 मिनट की बात होगी इस क्लास में, नहीं वो ये थी बस कि रिकॉन डायरेक्ट देख के मैच नहीं करेगी आपको। तो अब मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 काम अब कर लें हम और 15-20 मिनट में क्लास वाइंड अप करें। पहला काम हम ये कर लेते हैं कि किसी सवाल की रिकॉन 5 मिनट में आपको बनाने के मैं टाइम देता हूं, वो बना के देख लें, और फिर होमवर्क का जो क्वेश्चन 4 है वो डिस्कस करते हैं। फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी नहीं, कुट्टी क्यों करनी है, चले मंडे को दोबारा दोस्ती कर लेंगे। कल मिलना है, हाँ कल IAS 38 के MCQ के लिए मिलना है। मगरिब के बाद फ्री होते हैं, ईशा के बाद, ईशा के बाद कर लेंगे, ईशा के बाद। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हर चीज की आपको मिलेगी। हत्ता कि मैं किस रास्ते से घर जा, अच्छा तो मास्क उतार दिया ना तूने, एक्टिव हो गया है। ये मुझे नहीं पता ये कौन सा सवाल है, ये कोई भी सवाल है, आप जरा कोशिश करके देखें कि आप इसका नोट बना सकते हैं। आपका तो लेवल ही अलग है, अल्लाह आपके लेवल को नजर ना लगाए। इसका मतलब है दिल में कहीं है कि लेवल है मेरा। नहीं ये दिल में नहीं था, वो तो वैसे ही नेचुरली आप लोगों ने आमीन बोला, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है लेवल होते हुए भी बंदा अब समझे कि बस नहीं, अपने आप को डिग्रेड भी ये नहीं, तो सब बैलेंस बात समझने की कोशिश करें बस। ठीक है, जो अल्लाह ने आपको नेमत दिया उस पर शुक्र करें। जी लेने आ गए हैं, और भी जाएं जिस किसी ने जाना है जाएं सारे। यार ये आगे से पार्ट नहीं अपलोड करना, बिल्कुल नहीं, अब आप अपना डिसीजन ले लें। अच्छा उनको बुलाएं, चाय शाय देखें। जब तक घर वाले आपके साथ मिलकर कुर्बानी नहीं करेंगे तब तक उनको CA का रंग नहीं पता चलेगा, उनको भी इस कुर्बानी पे डालें। कोई ये कौन सा हाँ रिकॉन बनवानी थी यार। आप समझ लें कि ये GRV है, जाने दें, ये GRV है और ये UGRV है। 31/12/7 का नोट बना दें, माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी 31/12/7 का नोट बना दें। लेकिन यार ये 0.75 के चक्रों में ना जाइएगा, 0.75, 0.92 इन चक्रों में ना जाइएगा, पॉइंट्स के आगे इग्नोर कर दें। 31/12/7 का नोट बना दें। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, हिम्मत हिम्मत, हौसला। 31/12/7 का नोट बना दें। पता नहीं पेज है किताब का कौन सा, 120। बहरहाल समझ लें क्या GRV है। मुझे नहीं पता इस सवाल में GRV UGRV कितनी गिवन है, मैंने ऐसे ही बोल दिया अपनी तरफ से। ये समझ लें ये GRV है, ये UGRV है। नोट बनाएं इसका 31/12/7 का। ट्राई करें, इंशाल्लाह सही बन जाएगा। पॉज कर दो, ऑनलाइन वाले भी बना लेंगे। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात, ये जो बैठे हुए हजरात हैं, इन्होंने ये कहा है कि हमें टोटल इंटरेस्ट बता दें। तो ऊपर जाके पिछले सफ़े पे ना देखें, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, टोटल इंटरेस्ट को ना करें। हम जो बाकी अनअर्न्ड है उसी को ले लेंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, छोड़े परे।
अच्छा, और इस सवाल को भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये क्वेश्चन क्या था। फिलहाल मैंने उसको GRV लिया, इसको UGRV लिया, पता नहीं आगे सवाल में क्या बोलना जानता है। 31/12/2007 का नोट बनाना है तो 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब ये हो जाएगा लेस देन 1 ईयर, ये 1 to 2, ये 2 to 3, ये 3 to 4, और ये सारा 9, ये और ये। ओके, चलें बाकी चीज़ें खुद कर लीजिएगा। मैच्योरिटी एनालिसिस जी, लेस देन 1, चलें जो भी है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 8 to 488 plus 10,000, 9 to 488 जी, 444, ये 880 लेके ऊपर आया ना 0। ओके, अब रिकॉन्सिलिएशन, टोटल लीज रिसीवेबल 42244, UGRV 427,440, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस अनअर्न्ड 31/12/7 की इनकम ढूंढने, लाइन की जरूरत नहीं, अब लाइन की जरूरत नहीं, अब लाइन सब समझने कोई नहीं लगी हुई। 31/12/7 की इनकम है ये अर्न्ड है, तो ये दोनों भी अर्न्ड है। अब लाइन को नहीं देखना प्लीज, इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये सारे, चलो थोड़ी मेहनत लगेगी, खैर है। अनअर्न्ड बताएं कितने हैं यार, इनको जमा करना है, बस जमा करके बता दें। 85 जी, दोबारा बताएं। 85 8 9 6 या 7 जो भी है, 5 जो भी है। इसको बैलेंस ही निकाल लें, बाकी टेंशन ना लें सही हुआ या गलत हुआ, बैलेंस ही निकाल लें। 3 4 4। अब अगर ज्यादा टेंशन है कि मैंने चेक करने के बैलेंसिंग सही आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए मैंने कहा था हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं और इसके साथ बैलेंस शीट वाला रिसीवेबल ढूंढ लें। बैलेंस शीट वाला रिसीवेबल यही होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में 31/12/7 को बना रहा हूं ना, तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल यही होगा। इन दोनों को जमा करके देखें, यही आ रहा है। कितने लोगों ने इसी तरह नोट बनाया था? हाइब्रिड में जरा हाथ खड़ा करें प्लीज। जी क्लियर? ओके, बस ठीक है। होमवर्क का सवाल करें फिर जाएं। होमवर्क का सवाल 4-5-6 मिनट में कर लेते हैं जरा इसको। पेज नंबर, अच्छा सॉरी यार, ये मैंने पीछे देखा है, इस सवाल में UGRV 10,000 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो बस एज्यूम कर लिया था कि GRV 10,000 है और UGRV 5,000 है। हमने तो सवाल को पढ़ा ही नहीं, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए इधर आए थे। ओके, अच्छा कोई नोट कर रहा है उधर हाइब्रिड में, ये तस्वीर खींच लें फिर मैं। $87 नहीं, आप ऐसा करो ना, वो सॉल्यूशन का पेज बताओ। सॉल्यूशन का पेज कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। ओके अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहाँ मसला आया था माय डियर? क्वेश्चन में तो अच्छा ये नहीं पता चला लेसर का या लेसी का। ठीक है, ये मसला हो सकता है, मैं मानता हूँ। पास पेपर के सवाल जो खुद प्रैक्टिस के बना जी भाई, पेज नंबर 87 भाई का सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। सवाल पढ़ के बिल्कुल पता नहीं चला लेसी का सवाल है या लेसर का है। आई कैप के सवालों में इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि पहली लाइन में लिखा हुआ है नंबर कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू लीज अ मशीन। टू लीज अ मशीन के आगे लिखा होना चाहिए था टू लीज अ मशीन टू समवन या टू लीज अ मशीन फ्रॉम समवन। तो ये लिखा होना चाहिए था, जिस वजह से आई एग्री के सवाल से पता नहीं चल रहा। बहरहाल इसको लेसी के तौर पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, अब चाहे आपने घर में होमवर्क सही कर भी लिया था, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, जरा प्रैक्टिस हो जाए चीजों की। हम इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हैं जो P&L में जाएगा। पहला साल बताएं, 31 मार्च 2009। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और 31 मार्च 9 को पक्का विजुअलाइज करें अपने माइंड में। शायद कब शुरू हुआ होगा, शायद कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 8। अब जहन में 2008 का कैलेंडर जरा लाएं, रिलैक्स होके। कोई आज तो जल्दी भी नहीं, रिलैक्स कैलेंडर 2008 का जहन में लाएं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2008 के 9 महीने, और 2009 जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीने। थोड़ा सा इस तरह की एक पिक्चर बना लें 9 मंथ्स की, पिछले साल और 3 मंथ्स की इस साल। ये ऐसे पिक्चर से घूम रही है, अप्रैल से दिसंबर पिछला साल, जनवरी से मार्च हमारा साल। लेकिन एक सवाल से पूछ लेते हैं कि लीज कब शुरू हुई है। अब अगला सवाल, पहले साल तो ये मसला होता है, अगले सालों में ये मसला भी नहीं होता। लीज कब शुरू हुई है? लीज 1/10/8 को शुरू हुई है। जिन्होंने पिक्चर बनाई हुई है उनके जहन में फौरन आ गया है कि ये 3 महीने इस साल के लीज चली है और पिछले साल के भी 3 महीने लीज चली है। अच्छा, अब मैंने इंटरेस्ट नहीं ढूंढना 1 अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 का, बल्कि मेरी लीज शुरू हुई है 1/10 को। तो 1/10 बोलते हैं, सोचें ये 6 महीने, मार्च में खड़ा हूं, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर, तो ये 6 महीने पहले लीज शुरू हुई है। तो मुझे 1/10/2008 से 31 मार्च 9 के 6 महीने का इंटरेस्ट P&L वाला चाहिए, बैलेंस शीट वाला नहीं चाहिए। लेकिन फिंगर थंब अप्रोच ही यूज होगी, तो उसके लिए मैं जाता हूं। ये तो सेम डेटा, यहां से तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा। अब यहां से मुझे, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें, 2008 के 3 महीने और 9 के 3 महीने, यानी मेरे वाला 6 महीने भी मिल जाएगा, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगले 6 महीने वाला भी मिल जाएगा। तो फिर मैं ऐसा कर लेता हूं कि इस फिगर को पकड़ के 6/12 कर लेता हूं, ताकि ये P&L में चली जाए। वो जो पहली वाली पिक्चर अगर आपकी सही बन गई है ना माइंड में, तो वहां से आगे सारी स्टोरी चलनी है। तो वो पहली वाली पिक्चर जहन में रख के, यहां से जैसे ही मैंने उंगली रखी, मुझे पता चल गया कि ये मेरे 6 महीने है, मेरा साल पूरा नहीं है इसमें। तो 10 11 12 जनवरी फरवरी मार्च, इस 6 का मुझे चाहिए, और थोड़ा सा उसने आगे डाल दिया है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये तो डेट्स, कोई टेंशन ही नहीं है डेट्स की। थोड़ा सा इस सवाल में ये मजा था कि हर सवाल में ना, जो इस तरह के सवाल थे उसमें 31 को पेमेंट हो रही होती थी, इसमें पेमेंट जरा 1 को हुई थी। ये थोड़ा सा शायद मसला आया हो किसी को, ये भी मसला नहीं है, बस फिंगर थंब अप्रोच शुड बी मजबूत जी। 2 4
इंटू 6/12 1244। उसके बाद डिप्रिसिएशन आप ले जाएंगे 31 मार्च 10। इग्नोरिंग द फैक्ट कि 31 मार्च 9 आपने जो है वो बना लिया सही, 31 मार्च 10 को बनाना है। इनको उठाएं, 31 मार्च 10, 31 मार्च 10 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पिक्चर अपने माइंड में बनाएं। 31 मार्च 10 की मुझे तो एकदम अब नजर आ गया, पहली वाली पिक्चर बन चुकी है 2009 के 9 महीने, 2010 के 3 महीने। अगेन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ दिस ईयर एंड इन योर माइंड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। 2009 के ना 3, यही तो गड़बड़ हो रही है। 2009 के 9 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 10 के 3 महीने। ये पिक्चर एक जहन में है, इसका इंटरेस्ट ढूंढने जाना है। अब मुझे चाहिए इंटरेस्ट, तो 1 अप्रैल 9 से अगला चाहिए मुझे। पहले यस नो करें। 1 अप्रैल 9 से ऑनवर्ड्स वाला मुझे चाहिए, सारा P&L वाला चाहिए, बैलेंस वाला नहीं चाहिए। तो 1 अप्रैल 9 से अगला चाहिए। तो 1 अप्रैल 9 वाला तो फिर इसी के अंदर कहीं आएगा। 1 अप्रैल 9 वाला तो मुझे इसी के अंदर नजर आ रहा है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का इसमें से मिल जाएगा। और जहन यही रखें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2009, और 9 के आखिरी 3 और 10 के शुरू वाले 3, 9 के आखिरी 3 और 10 के, वो इसमें अगर आप देखें तो 9 के आखिरी 3 आपको फील हो रहा होगा इसके बाद मिल जाएंगे। ये जरा डेट देखें, ये डेट देखें, इसके बाद वाले 9 के आखिरी 3 मिल जाएंगे, और इसमें से 10 के पहले 3। लेकिन ये पूरे 12 का है, तो इसको भी 6/12। मसला पेपर में तब आ सकता है जब कभी आपको कोई मिड ऑफ ईयर आ जाए, यानी चलते चलते चौथा साल आ जाए लीज का। जब पहले साल से चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो रट्टा मार लेते हैं, अच्छा ये 6/12 हुआ है तो इसका 6/12 उधर चला जाएगा और अगले का 6/12 इधर आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ख़राब है। अगर ये आपके जहन में है तो ये चीज़ नहीं जहन में होनी चाहिए। वो अगर कोई तीसरा चौथा साल बीच में आ गया पेपर में तो मसला हो जाएगा। वैसे आते हैं आप आज तक पहला दूसरा साल ही है, तीसरा चौथा साल कभी वो टेस्ट नहीं करता, लेकिन आज उसमें क्या मसला है, आ तो सकता है। 24 इंटू जमा इंटू 2112। कितने लोगों ने यही किया था होमवर्क में? ओके, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें प्लीज। होमवर्क में यही किया था? होमवर्क किया ही नहीं, हाथ खड़ा करें। चले कोई नहीं यार, कल से कर लीजिएगा, छोड़े पर आज क्या करना, कल तो कभी आना नहीं। जी बोले बोले जी जाएं तो एक एक करके जा। बिल्कुल जाएं, कोई मसला नहीं। ये अगली बात थोड़ी सी ऐसे मैं मजाक के लिए कर रहा हूँ, इसको दिल पे नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बच्चे हैं ना, एक एक करके आप क्लास से जा रहे हैं मेरी एक्स्ट्रा क्लास में, तो रीज़न वो ये दे रहे हैं कि कोई लेने आ गया है, तो मुझे भी कोई फिर भेजने लेने के लिए, ताकि मैं भी क्लास ख़त्म करूँ। आगे बेगम को भेजा मैंने मैसेज। तो ये देखो मेरे भाई, सेंड हो गया ना नजर और चपेट, ये देख लो सेंड हो गया। यस सर। ओके, डेप्रिसिएशन तो मैं नहीं निकाल रहा। ये हाइब्रिड में कोई लेने आया किसी को? नहीं।
बैलेंस शीट सिर्फ लीज लाइबिलिटी की पहले डिस्कशन करें। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट पेबल। 31 मार्च 9 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 मार्च 9 के साल में पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब 31 मार्च 9 का साल मुझे सोच लेने दें। 2008 के कैलेंडर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2009 के कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये टोटल 12 महीने बन रहे हैं। इस 12 महीने में चाहे यकम अप्रैल को पेमेंट हो जाए 2008 को, वो भी हमारी है, वो शायद एडवांस वाली होती है। चाहे 31 मार्च 9 को पेमेंट हो जाए, वो भी हमारी है। चाहे पिछले 2008 के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या 2009 के जनवरी, फरवरी में पेमेंट हो जाए, वो भी हमारी है। तो पहले स्ट्रॉन्ग इमेज होना चाहिए कि व्हाट इज 31 मार्च 2009। इट इज नॉट 31 मार्च 2009, इट इज यकम अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009। अब थोड़ी सी अगर अकल है किसी बंदे में तो सिंपल सी बात है, यकम अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2009 के दरमियान वाली कोई पेमेंट ढूंढ ले। नहीं, ये अगर आप ढूंढेंगे ना तो ये फील करें ये बाहर जा रही है इससे, ये इंशाल्लाह ये नहीं उठाएंगे आप, ये बाहर जा रही है इससे। इसके दरमियान तो ये वाली है, ऑब्वियसली भी ये ना उठाएं, आखिरी वाली पेमेंट है ये वाली पेमेंट। तो ये क्या हो गया, लाइन लग गई। अब 31, अब बेस अपनी स्ट्रांग रखनी है। ये रजिस्टर बंद कर लेने आ रहे, आपको भी लेने आ रहे। आर्टिकल्स कैसे करने हैं 5 बजे तक? नहीं, आप मैंने बात करनी है, चले जाएं फिलहाल, लेकिन आर्टिकल्स का सोच लें फिर कैसे करने। अच्छा, 31 मार्च 2009 के बाद 31 मार्च 2010, 31 मार्च 10 के दरमियान ये आ रहा है। सोचें ये कैसे 31 मार्च 10 के दरमियान आ रहा है? क्योंकि यकम अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 के दरमियान ये है, विद इन 1 ईयर। बातें आसान सी है, थोड़ा फोकस करें। और फिर ये लेसन 1 हो गया, सॉरी बैलेंस शीट बन रही है, करंट, ये करंट हो गया, और बाकी फिर नॉन करंट। चलें जी, करंट बोलें, नॉन करंट 356। अच्छा, जाने तो जाएं, कोई नहीं कोई मसला ही नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा, क्योंकि YouTube पे लेक्चर अवेलेबल है, कुछ तो पूरी क्लास ही छोड़ के चलेंगे, उनको भी क्या कहने मैंने। अच्छा, अब 31 मार्च 9 का इंटरेस्ट पेबल ढूंढना है। 31 मार्च 9 का इंटरेस्ट पेबल ढूंढना है। रशीद, ये अपनी रूह से बातें करें आप। रशीद, यकम अप्रैल 8 से लेकर 31 मार्च 9 के दरमियान जिस दिन पेमेंट हो गई उस दिन तक का इंटरेस्ट तो पेड है, अगला सारा छिक के रखी पेबल। जाने से पहले अपने से ही बात कर लें कि यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 के दरमियान अगर कोई पेमेंट हो गई वो पेड है, बाकी सारा वो पेड अभी आपने ढूंढा हुआ है ये। तो क्या ये 31 मार्च 9 के अंदर कोई पेमेंट हो रही है? 31 मार्च 9 में कोई पेमेंट हो ही नहीं रही। अगर कोई पेमेंट हो ही नहीं रही तो इज देयर एनीथिंग पेड? 31 मार्च 9 तक देख के बताएं कोई इंटरेस्ट पे हुआ है? ये तो बाद में पे हुआ है, तो इसका मतलब है सारा का सारा ही। लेकिन ऑब्वियसली 12 महीने का पेबल नहीं है, क्योंकि लीज कब शुरू हो रही है? यकम 10 को, तो इसलिए 6 महीने का पेबल। 1 2 वही 2487 into 6/12। नहीं, देखो ना, इधर भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हमने शुरू में थोड़ा सा एग्री कर लिया था कि सवाल देखने में पता नहीं लग रहा है लेसी का या लेसर के, तो हम लेसी के एंगल से इसको कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इधर से भी तो देखो ना, लेसी का ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, करंट लीज ऑब्लिगेशन, करंट पोस्ट। बाकी अब लेसर का समझोगे तो ठीक है, सारी चीज़ें उल्ट हैं बस।
कोई नहीं, चला पेपर में वो बता देते हैं। आगे चलें। 31 मार्च 10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए, जल्दी बताएं, 31 मार्च 10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 1 अप्रैल 9 से लेके 31 मार्च 10 तक अगर कोई पेमेंट हुई है तो उसके नीचे। अब अगर आप 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 सोच नहीं सकते तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो अब जाती है ना। 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 की कोई डेट ढूंढे, 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 की नहीं, ये तो बात की है, ये तो बात की है, ये है ना। तो जब लाइन लगेगी तो ये करंट और ये नॉन करंट। और आखिरी चीज 31 मार्च 10 का पेबल ढूंढना है, 31 मार्च 10 का पेबल ढूंढना है। इसमें भी वैसे ना एक हिंट सा है, इसमें एक हिंट सा है, मैं आपको बता दूं। अगर 31 मार्च को कोई पेमेंट नहीं हो रही ना सवाल में, तो जो P&L में आखिरी वाला होता है ना, उसको उठा के नीचे ले आया करें। ये भी एक रट्टा से अजीब सी बात है। तो अगर 31 मार्च 10 को ऐसे रट्टों में तो फिर वो चीज़ें अजीब सी होती है ना, लेकिन पक्की बात है, कोई कच्ची बात नहीं कर रहा मैं। शायद लॉजिक भी आपको समझ आ गई हो। शुरू वाली तो पेड हो जाती है ना, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही आखिरी वाली ले आनी है, उसलिए थोड़ी एहतियात बताइए। अगर 31 मार्च 10 को कोई पेमेंट नहीं हो रही ना, अगर 31 मार्च 10 को कोई पेमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कोई ना कोई पेएबल तो जरूर होगा। पहले तो ये देखें 31 मार्च 10 को कोई पेमेंट हो रही है, तो 31 मार्च 10 को कोई ना कोई पेएबल तो जरूर होगा। अब वो जो पेएबल होगा वो अगर इधर 2-3 दफा भी आ रही है कोई फिगर, तो सबसे आखिरी वाली क्या होगी? पेएबल होगी। ये तो तब है जब आपने पहले से P&L बना के रखा हो, लेकिन अगर नहीं बनाया हुआ तो उसके लिए फिर थोड़ी सी मेहनत कर लें। बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट आज का। 31 मार्च 2010 इज ओवर ईयर एंड। 31 मार्च 2010 इज ओवर 31 मार्च 10 के अंदर जो पेमेंट हो गई वो तो इंटरेस्ट पेड। आप बताएं 31 मार्च 10 में 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 में कौन सी पेमेंट हुई है? जल्दी सोचें। 31 मार्च 10 के साल में 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 तक कौन सी पेमेंट हुई है? उस पेमेंट में उस डेट तक का इंटरेस्ट फारग हो चुका है। ये वाली पेमेंट हुई है। एग्रीड? बिल्कुल 6 महीने पहले। फील करें तो ये इसका मतलब है ये 6 महीने का इंटरेस्ट तो इसमें जो पड़ा हुआ है वो फारग। अब मुझे चाहिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 10 तक का, वो फिर यहां से मिलेगा, लेकिन वो 31 मार्च 10 को पे नहीं हुआ। तो इस फिगर को पकड़ के यहां से 1736 इंटू 6/12 वो ये आ जाएगा। ठीक है, चलें। होमवर्क आपको बता दिया जाएगा। बंद कर दो यार।